अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि मुल्क के सलामती और हमाजती तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी का 2019 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना बेहद जरूरी है और इसके लिए युवा मोर्चा के कारकुनों को अब से ही काम शुरू कर देना चाहिए। अमित शाह परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर बीजेपी की युवा मोर्चा की 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विजय लक्ष्य 2019 का नया नारा दिया है और उसको पूरा करना पार्टी कारकुनों का काम है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ एक ही एजेंडे के साथ एकजुट हो रही हैं और वो ये है कि मोदी को हटाना है, जबकि बीजेपी मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने, 125 करोड़ आवाम की खुशहाली, समाज के तमाम तबकात की भलाई और उनके साथ इंसाफ के एजेंडे पर यकीन रखती है। बीजेपी के सदर ने कहा कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात बड़े अहम हैं और बीजेपी को दोबारा बरसगाल आते हुए 2019 के नए हिंदुस्तान का पैगाम दिया जाएगा। अमित शाह ने हैदराबाद की सरजमीन को वीरों की जमीन करार दिया, जहां रजाकारों के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में न सिर्फ एक आमिर हुकूमत का खात्मा हुआ, बल्कि निजाम दक्कन को दुम दबाकर भागना भी पड़ा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत अब इसी से डर कर 17 सितंबर को जश्न नहीं मनाती। बीजेपी को इक़्तिदार मिल जाए तो 17 सितंबर को रियासत भर में हैदराबाद की आजादी का जश्न धूमधाम से मनाएगी। हर जगह कौमी परचम लहराया जाएगा और तातील का भी ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के सदर ने अपनी तकरीर में कांग्रेस और उसके सदर राहुल गांधी, टीआरएस और उसके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर भी जमकर तनकीद की और कहा कि ये दोनों जमातें एक खानदान की हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं। इन दोनों से रियासत के अवाम को निजात दिलाना होगा। मुल्क भर से हजारों युवा मोर्चा कारकुन शिरकत कर रहे हैं। सदर कौमी युवा मोर्चा पूनम महाजन MP ने खैर मकदमी तकरीर की और अमित शाह को दौरे हाजिर का चाणक्य करार दिया और कहा कि बीजेपी को मुल्क गिर जमात बनाने में उनके रोल को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस मौके पर एक किताब और मोदी के नाम से बनाई गई टी-शर्टें जारी की गई। इस कॉन्फ्रेंस को मरकजी वजीर JP नड्डा, सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरों ने मुखातिब किया। रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, साबिक फ्लोर लीडर G किशन रेड्डी, MLC C रामचंद्र और दूसरे भी स्टेज पर मौजूद थे। सारी दुनिया जानती है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम चाय वाला है, जो कभी अपने बचपन में ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। इसी मुनासिबत से आज परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िदा बीजेपी की युवा मोर्चा की कौमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पार्टी के सदर अमित शाह ने डाइस पर मौजूद लोगों को केतली में चाय सरबराह की। युवा मोर्चा की सदर पूनम महाजन MP ने कहा कि उनकी पार्टी को नरेंद्र मोदी के साबिका पेशे पर फख्र है और ये एजाज हासिल है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक गरीब खानदान से आया है। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में मरकजी इलेक्शन की एक टीम फिर एक बार 24 से 26 नवंबर हैदराबाद का दौरा करेगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना रजत कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि टीम 7 दिसंबर की रायदही के लिए इंतजामात का जायजा लेगी, जिसमें इलेक्शन से वाबस्ता स्टाफ की तरबियत, शिनाख्ती कार्ड की प्रिंटिंग वगैरह शामिल है। रजत कुमार ने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूर राय दहिंदे अपने बूथ लेवल ऑफिसरों से राब्ता कायम करते हुए व्हील चेयर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक तलाशी के दौरान 31 करोड़ 41 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए मालियाती शराब जब्त की गई। आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सिटी पुलिस ने आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की क़यादत में पुराने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें CRPF, ARF, CARF के अलावा सिटी पुलिस के 750 से जायद अहदेदारों व जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज तारीखी चार मीनार से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों और इलाकों से होता हुआ दारुशफा पहुंचा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इसका मकसद शहरियों में एतमाद पैदा करना है और ये बताना है कि पुलिस किसी भी सूरत हाल से निपटने की अहल है। फ्लैग मार्च में कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर जो आला अहदेदारान पुलिस शामिल थे, उनमें एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल, डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन अंबर किशोर झा, डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक K बाबूराव, एडिशनल DCP टास्क फोर्स चैतन्य कुमार, एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफीक, ACP चारमीनार अंजैया, ACP संतोष नगर शिवा शर्मा, ACP मीरचौक B आनंद और ACP फलकनुमा मोहम्मद अब्दुल रशीद काबिल जिक्र हैं।
एक्साइज के अहदेदारों ने कल रात एक खबर मिलने पर वेंकटगिरी कृष्णानगर में 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 किलो गांजा और 1 किलो हशीश का तेल जब्त किया। बताया जाता है कि माही और जावेद नामी 2 अफराद विशाखापट्टनम से ये ममनुआ इशिया लेकर हैदराबाद आए थे और वो उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर 1000 रुपए और 500 रुपए में फरोख्त करने वाले थे। हशीश का तेल पहली मर्तबा हैदराबाद में मुतारिफ करवाया जा रहा है। इससे पहले एक्साइज हुक्काम ने कभी भी ये शय जब्त नहीं की थी। महकमा एक्साइज मंशियात की फरोख्त करने वालों के साथ साथ अब उसके खरीदारों पर भी नजर रख रही है और उनको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रही है। इन दोनों मुलजिमीन के मोबाइल फोन से उसके खरीदारों का पता चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुए हाथराना हमले की तहकीकात में तेजी पैदा करते हुए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक खुसूसी टीम बनाई है, जिसने मशरकी गोदावरी पहुंचकर हमलावर श्रीनिवास राव के बारे में जांच पड़ताल की। एयरपोर्ट के कैंटीन में काम करने वाला श्रीनिवास राव इसी जिले का मुतवत्तिन है। पुलिस के एक आला अहदेदार ने बताया कि पूरे मामले की तहकीकात के बाद ही हमले के महरकात का पता चल सकेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोड़ंगल के कारकुनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी से असम्बली हल्के कोड़ंगल में पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करने की अपील की है। मुकामी मजलिस के सदर एसबी गुलशन ने कहा कि कोड़ंगल में मुसलमानों के अलावा दलित और पसमानदा तबकात की बड़ी तादाद आबाद है और मजलिस को यहाँ पर जबरदस्त ताईद मिल सकती है और ऐसे में मजलिस को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। हुसैनी आलम इलाके में चार्जिंग के दौरान एक मोबाइल फोन के फट जाने का वाकया पेश आया, जिसमें एक नौजवान के दोनों पैर जदीद तौर पर झुलस गए। बताया जाता है कि सैयद मोहम्मद सैफुल्ला हुसैनी नामी नौजवान अपने लेनो फोन को चार्जिंग को लगाकर सोफे पर सो गया। फोन के फटने से सोफे को भी आग लग गई और उसके पैर जल गए। असरा हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पत्थरगट्टी के कारपोरेटर महमूद सुहेल कादरी ने वहां पहुंचकर लड़के के वालिद से मुलाकात की और मकान का मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिस उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन किशनबाग के मोहल्लेजात शरीफ नगर और यमो कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की दरखास्त की। उनके हमरा कारपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। साबिक रुकन असम्बली मुमताज खान ने, जिन्हें हल्का असम्बली चारमीनार के लिए मजलिस का उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है, आज पुराना पुल डिवीजन के तहत कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की। हर जगह मुमताज खान की बकसरत गुलपोशी भी की गई। मुमताज खान ने मूसा बौली में दरगाह हजरत सैयद शाह ज़हीरुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर भी हाजिरी दी। उनके दौरे में मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूनम प्रभाकर साबिक एमपी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अपने फार्म हाउस के सामने की अराजी जो किसान की मिल्कियत है हथिया लेने का इल्जाम आयद किया ताकि वहां पर हेलीपैड बनाया जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के मसीहा होने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर एक गरीब किसान को अपनी जमीन कौड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर करे। उन्होंने कहा कि अगर इस जमीन पर चीफ मिनिस्टर हेलीपैड बनाएंगे तो कांग्रेस वहां पर जबरदस्त एहतजाज करेगी।
टीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले रुकन खानोसाज कौंसल रामलू नायक ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की पूरी सियासत झूठ और फरेब पर मबनी है। वादा करके भूल जाना उनका वतीरा है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली से आज हैदराबाद वापसी पर उन्होंने इन टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद नईम को एक इंटरव्यू में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तश्कील देने पर केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस को कांग्रेस में जम कर देने का सोनिया गांधी से वादा किया था, लेकिन नई रियासत बनने के दूसरे दिन ही वो अपने वादे से मुकर गए। रामलू नायक ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर को आवाम के सामने बेनकाब करके रखेंगे और उनकी मौका परस्ताना सियासत आगे काम नहीं करेगी। रियासत के अवाम जान गए हैं कि टीआरएस ने सबको धोखा दिया है। सस्ती शोहरत के लिए स्कीमों का ऐलान किया मगर उन पर अमल नदारद है। मुसलमानों को 12% तहफुजात देने का वादा किया गया, लेकिन वो भी अब तातुल का शिकार हो गया है और चीफ मिनिस्टर केसीआर को इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। रामलू नायक ने इस यकीन का इजहार किया है कि दिसंबर के इंतखाबात में जहां तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, वहां 2019 के इंतखाबात में राहुल गांधी को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल होगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तश्कील दी गई प्रजा कुटुंबी में निशस्तों की तकसीम का मामला अब तकरीबन तय हो चुका है। 119 के मुजमला 90 सीटों पर कांग्रेस मुकाबला कर रहेगी। तेलुगु देशम को पुराने शहर के 3 हलकों समेत 16 सीटें दी गई हैं। तेलंगाना जनता समिति को 10 और कम्युनिस्ट पार्टी को 3 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ और तवक्को है कि पार्टी के 90 उम्मीदवारों की फहरिस्त रात देर गए या फिर कल दोपहर तक जारी कर दी जाएगी। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने भद्रादरी कुत्तागुड़म में एक लारी को रोक लिया, जिसमें रियासती हुकूमत की तरफ से बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर तकसीम की जाने वाली साड़ियों का स्टॉक किसी नामालूम जगह मुंतकिल किया जा रहा था। बावर किया जाता है कि टीआरएस के कायदीन राय दहिंदों में ये साड़ियां तकसीम करने वाले थे, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये साड़ियां गरीब आवाम में तकसीम नहीं की जा सकी। अपोजिशन जमातों ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इस कोशिश से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। देखना होगा कि वह इस पर क्या कार्रवाई करती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत के सियासी हिंदुओं ने ऐन इंतखाबात से कबल बाबरी मस्जिद ढा दी जाने वाली जगह को राम जन्मभूमि बताकर वहां राम मंदिर बनाने पर अब जोर पकड़ लिया है। खबर है कि जैसे स्वर्ण मंदिर की जगह नहीं बदली जा सकती, ठीक उसी तरह श्री राम की पैदाइश के भारत में कई जगहें जो हैं वो भी नहीं बदले जा सकते। बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पर हमेशा की तरह इल्जामात लगाए कि कांग्रेस इंतखाबात तक अदालत के फैसले को टालने पर मुस्तिर थी, लेकिन बीजेपी को तो इंतखाबात जीतना है, लिहाजा अब जल्द होगा फैसला। इसी दौरान बीजेपी ने मुगल बादशाह बाबर पर भी इल्जाम लगाया कि उसने बाबरी मस्जिद बनाकर मजहब इस्लाम की बेइज्जती की थी, लिहाजा अब वहां मंदिर बना दिया जाना चाहिए। बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने इत्तला दी है कि बाबरी मस्जिद को ढा देने के मुकदमे में कल से सुनवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। लिहाजा मुल्क की तरक्की की बात बाद में होती रहेगी, पहले मंदिर मस्जिद मसले का फैसला हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस गोगोई की बेंच इस मुकदमे की कार्रवाई चलाएगी, जिसमें शामिल रहेंगे जस्टिस एच.के. कौल और जस्टिस के.एन. जोसेफ। एक खतरनाक मंसूबे के तहत उत्तर प्रदेश के वजीर आला बनाए जाने वाले योगी आदित्यनाथ भी इंतखाबात से पहले जबरदस्त हरकत में आते हुए बयान दिया है कि जब सबरीमाला मंदिर पर फैसला आ सकता है तो राम मंदिर बनाने पर जल्द फैसला क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी करना है कानून के साथ करना है ना। बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी के नक्शे कदम पर अब चलते हुए बीजेपी लीडर्स राम मंदिर मुद्दे को उछालते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने तो मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में अदालती फैसले से पहले ही मंदिर बना देने का ऐलान ही कर दिया।
भारत की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर जीलानी ने भी बाबरी मस्जिद तनाज़े के तहत बयान दिया है कि अगर हिंदू हुकूमत अपना मजहबी कानून लाएगी तो कमेटी जमहूरी कानून की पासदारी रखने वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएगी। सभी जानते हैं कि सारे मुल्क में हालात एकदम तितर बितर हैं। लोग खाने खाने को तरस रहे हैं। मुट्ठी भर लोग फसाद करवाने पर उमड़ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मच्छरों और बिच्छुओं की पड़ी है, जहां इंसानों की जानों के लाले पड़े हुए हैं। पार्टी के लोग मच्छरों और बिच्छुओं के बोहतात पर उलझे हुए हैं। कांग्रेसी लीडर थरोवर ने पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू बताया और कहा कि खुद बीजेपी वालों का भी यही ख्याल है कि ना इस बिच्छू को वहां से हटाया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। कुछ अरसे से मुल्क में कांग्रेस पार्टी के अनगिनत मुतनाज़िया बयानात पर पीएम मोदी के साबिका पीएम मनमोहन सिंह पर इंतहाई नाशाइस्ता रिमार्क्स लगाने वाले बीजेपी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को अपने दायरे में रहने का मशवरा दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।